नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 18 इंडिया पर। इस वक्त आप देख रहे हैं गूंज। आज का मुद्दा बहुत सरल है। एक बार जब जनता ने आपको चुन लिया, चाहे वो आपको वोट कर रही है कि नहीं कर रही है, आपको संविधान पढ़ लेना चाहिए। संविधान ये कहता है सरकार की नीति, जो दिशा है, जो सोच है, वो सबके लिए एक सरीकी हो जाती है, यानी देश को आगे ले जाने वाली। लोकसभा चुनाव खत्म हो गए हैं, दिल्ली में नई सरकार ने कामकाज संभाल लिया है, लेकिन बिहार में अभी भी बयान बहादुरों की बहार है। बवाल मचा हुआ है बयानों का। मैं सबसे पहले आपको एक बयान सुना देना चाहती हूँ। भले ही बिहार में विधानसभा चुनाव में अभी वक्त है, और कितना वक्त है, अभी 1.25 साल करीब बाकी है, लेकिन उसकी जो पटकथा है चुनाव के माहौल की, वो अभी से ही हर कोई अपने अपने सियासी रंग में लिख देना चाहता है। हर किसी को अपने वोट बैंक के नफा और नुकसान की चिंता नजर आ रही है, ताकि वो वोट बैंक उनके साथ सधा हुआ, चिपका हुआ नजर आ सके। सबसे पहले आपको एक बयान सुनवाती हूं और फिर आगे बढ़ाएंगे कार्यक्रम। मेरे यहाँ हर एक मेरे मित्र, यादव मित्र का स्वागत है। जो मित्र नहीं है, पहले बार भी आना चाहते हैं, उनका स्वागत है। यादवों का और मुसलमानों का आइए, चाय पीजिए, मिठाई खाइए, काम के बारे में मत बोलिए, मैं आपका काम नहीं करूंगा। देवेश चंद्र ठाकुर ये कह रहे हैं, आइए चाय पीजिए, खाना खाइए, मिठाई खाइए, लेकिन काम की बात मत कीजिएगा, मैं आपका काम नहीं करूंगा। अब इस बात को एक और शख्स ने आगे बढ़ाया। बिहार के सीतामढ़ी से जेडीयू सांसद को आपने सुना। यादव और मुसलमानों पर बयान देने वाले ये इकलौते सांसद होते चल जाता, लेकिन बिहार से ही एक और सांसद, उनको भी आप सुन लीजिए, वो क्या कह रहे हैं इस मसले पर। उनकी पीड़ा कह रहा, क्योंकि वो अपने घर में इतने सालों से वो एमएलसी थे, चांद भी था, क्रॉस भी था, ओम भी था, वो सबके लिए करते थे। उनका दिल टूट गया। ये मैं भी देखता हूँ कि मुझे भी मुसलमान नहीं वोट देता, तो आखिर क्यों? तो ये गिरिराज सिंह है, बिहार के बेगूसराय से सांसद है और केंद्र में टेक्सटाइल मंत्री भी है। गिरिराज सिंह अगर यहां रुकते तो समझ में आता। वो ये भी बता रहे हैं कि देखिए, सोच विचार में ग़ज़वाए हिंद भी आ जाता है। मुसलमान वोट पर बीजेपी ने जैसे ही जेडीयू का समर्थन किया, मैदान में आरजेडी को आना था, लेकिन गिरिराज सिंह जो ग़ज़वाए हिंद की बात कर रहे हैं, उसे भी सुनिए। अगर मुसलमानों ने ये तय कर लिया कि हम नहीं वोट देंगे, ये एक सोची समझी रणनीति है, जो सनातन को कमजोर करने का, भारत में ग़ज़वाए हिंद लाने का एक प्रयास है। देवेश चंद्र ठाकुर ने दिल की बात। ये डर है या फिर कुछ और, इस पर बात होनी चाहिए, लेकिन मामला सियासी था तो सियासी दल एक बार फिर मैदान में कूदे। गिरिराज सिंह के बयान के बाद आरजेडी ने कमान संभाली। तेजस्वी के विधायक इजराइल मंसूर जो है, वो ये दावा कर रहे हैं कि मुसलमानों का जो काम जेडीयू नहीं करवाएगी, उसे हम करवाएंगे। जिन लोगों के बारे में कहा गया है, कुशवाहा हो, यादव हो, मुस्लिम हो, चाहे सूरी समाज के लोग हो, ऐसा नहीं है कि कोई किसी का भाग्य भी जाता है। वैसे तमाम जनता से हम क्या कहना चाहेंगे, जो काम आप उनसे महसूस करते हैं, वह काम मेरे यहाँ आए, मैं आपको सेवा करने के लिए तैयार हूं। ये सब क्यों हो रहा है? 2024 लोकसभा चुनाव के नतीजों के जरिए आप समझिए कि किस तरह से 2024 में वोट बैंक बटा। सीएसडीएस की जो रिपोर्ट है वो हमने पढ़ी, और उसके मुताबिक हिंदू अपर कास्ट ने एनडीए के पक्ष में 60% के आसपास जो है वोट किया है। इंडिया गठबंधन के पक्ष में 21% और अन्य के पक्ष में 19%। जो अदर बैकवर्ड कास्ट है 53% एनडीए के पक्ष में, इंडिया गठबंधन के पक्ष में 30%, अन्य के पास ये 17 गया है। आदिवासी जो है वो 51% एनडीए के पास और 41% जो है वो इंडिया गठबंधन के पास है, और बाकी के खाते में 8% है। अब मुसलमानों की बात कर लीजिए और इसको देख लीजिए, आप समझ जाएंगे पिक्चर क्या है। सिर्फ 10% एनडीए के खाते में गया है मुसलमानों का वोट, 65% इंडिया गठबंधन और 25% अन्य के खाते में गया है।
अन्य का जो वोट बैंक है मुसलमानों को लेकर वो ज्यादा है, एनडीए के पास 10% है। और इसी वजह से आप देखिए कि आज जेडीयू के सांसद भी ये कहते हुए नजर आते हैं, बीजेपी के सांसद गिरिराज भी यही कहते हुए नजर आते हैं। लेकिन क्या संविधान ये इजाजत देता है? ईसाई देख लीजिए 28% एनडीए गठबंधन को, 32 इंडिया गठबंधन को और 40 जो है वो अन्य के खाते में गया है। लेकिन यहाँ अगर आप ईसाइयों को देखें तो ठीक ठाक आपस में बटे हुए हैं, लेकिन मुसलमानों की पिक्चर अलग नजर आती है। सिख 11% एनडीए को, 2% इंडिया गठबंधन को और 57% जो है वो अन्य के खाते में यहाँ पर 2024 लोकसभा में इनका वोट गया है। और किन किन का, एक बार फिर से आप ये तस्वीर खींच लीजिए ताकि आपके जहन में ये बात बनी रहे। 10% मुसलमान महज एनडीए को वोट करता है और 65% इंडिया गठबंधन को वोट करता है। जिस बिहार में मुस्लिम वोटों को लेकर सियासत शुरू हुई है, उस बिहार से लगते हुए उत्तर प्रदेश और बंगाल और तीनों ही स्टेट में जो मुस्लिम वोट्स हैं या मुस्लिम वोटर्स हैं उनकी तादाद बहुत अच्छी खासी है। सीएसडीएस लोक नीति के मुताबिक 2024 लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में एनडीए को सिर्फ 2% मुसलमानों ने वोट किया, इंडिया गठबंधन को 92% ने वोट किया और अन्य के खाते में 6% मुस्लिम वोट गया है। बिहार की अगर मैं बात करूं तो 12% एनडीए को गया, 87% मुसलमानों ने, 87% मुसलमानों ने आईएनडीआईए को वोट किया है, इंडिया अलायंस को वोट किया है और बाकी के खाते में आप देख लीजिए 1% आ रहा है। अब बंगाल लेकर चलती हूं। बंगाल में बीजेपी अपने दम पर लड़ी तो बीजेपी को 7% मुसलमानों ने, लेकिन टीएमसी को 73% मुसलमानों ने वोट किया है और अन्य के खाते में 20% गया है, महज 7% बीजेपी। अब सवाल यह है कि मुस्लिम और यादव पर इतनी खींचतान आखिर क्यों हो रही है? दरअसल बिहार में यादव वोट करीब 16% है, मुसलमान वोट 14% है, कुल मिलाकर दोनों 30% के आसपास। और लड़ाई इसी 30% वोट बैंक को लेकर है जो विधानसभा चुनावों में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसी पर आज गूंज में जो खास पैनल जुड़ गया है उनसे आपका तारुफ करवाती है और डिबेट की करते हैं शुरुआत। जो खास मेहमान हमारे साथ शामिल हो रहे हैं, आप जानते हैं ये मसला शुरू कहां से हुआ? ये मसला शुरू हुआ था जेडीयू के सांसद के बयान की तरफ से। तो हमारे साथ अभिषेक झा हैं, लेकिन इस वक्त आपको यहाँ स्टूडियो में नजर आ रही है सुबही खान। मुसलमानों का पक्ष रखती हैं, बहुत सारे मामले पर रिसर्च कर चुकी हैं। तो सुबही खान हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। हमारे साथ आरजेडी से शक्ति सिंह यादव साहब, राष्ट्रीय प्रवक्ता मौजूद हैं, वरिष्ठ जो नेता हैं आरजेडी के, उसमें अग्रिम पंक्ति में आते हैं। हमारे साथ इस वक्त आपको नजर आ रहे हैं मुस्लिम पॉलिटिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के तस्लीम अहमद रहमानी साहब, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और जैसा मैंने कहा सुबही खान यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है जो कि राष्ट्र जागरण अभियान की राष्ट्रीय संयोजिका भी है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अभिषेक